सुबह की राम राम साथियों। ओआईसी एक 56-57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है और ये सब ऑयल निकालने वाले देश हैं जहाँ से तेल निकलता है, पेट्रोलियम, पेट्रोल पदार्थ, पेट्रोल डीजल। जो भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर किसी चीज़ का होता है तो वो पेट्रोलियम पदार्थों का होता है, क्योंकि भारत की ज़रूरत बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत की। और भारत में अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, मुश्किल से मुझे लगता है 5-10% से भी कम होगा, या में ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 20% होगा, और 80% के करीब जो हमारी फ्यूल कंजम्पशन है वो इन्हीं देशों से पूरी होती है। और अमेरिका भी इसमें बड़ा प्लेयर है, लेकिन ओआईसी जो है वो शुरू से ही तेल पर कंट्रोल करता आया है, तेल की पॉलिटिक्स पर। अब तेल की पॉलिटिक्स पर जो कंट्रोल किया जा रहा है उसमें भारत की हिजाब कंट्रोवर्सी जो है, कर्नाटका के उडुपी शहर की छोटी सी जगह पर कोई 4-5-6 लड़कियां आई, बोले हमें हिजाब में जाना है, बुरके में जाना है, हिजाब है जो भी है, उसमें बोले स्कूल में बैठना है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि ये एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, आप उसमें आइए। यहाँ एक्चुअली उन्हें कुछ ऐसा पहनने के लिए ना कभी मना किया है, ना कभी उस पर ना कभी उनकी तरफ से कोई आदेश है। वो आए और अपनी तरफ से एक दो कोई बैठती थी, लेकिन जब वो जिद में आ गए, अड़ियल पने में आ गए, तो वहाँ से स्कूल प्रशासन को उन्हें मना करना पड़ा। अब मना करना पड़ा तो ये मुद्दा तूल पकड़ गया, जबकि ये बिल्कुल स्थानीय प्रशासन, लोकल लेवल पे सॉल्व की जाने वाली बहुत छोटी सी घटना है। इसके विरोध में हिंदू छात्र हैं, उन्होंने भगवा स्कार्फ अपने गले में, लड़के और लड़कियां जो थी वो स्कार्फ अपने गले में लाके इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि अगर ये काले बुर्के में मुस्लिम लड़कियां आना शुरू कर देंगी तो हम भी भगवा स्कार्फ या भगवा कपड़े पहन के यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है जो कि बहुत अच्छा, डिसेंट है। भारत में स्कूल यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, सलवार कुर्ती है और उसके ऊपर चुनरी है और जूते मोजे पहने जाते हैं इसमें, और 2 चोटियाँ भी रखी जाती, कई स्कूल 2 चोटी रखने के लिए बोलते हैं। आजकल कुछ मॉडर्न फैशन हो गई है तो वो अजीब अजीब से कपड़े पहने जाते हैं, पर वो सब प्राइवेट स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूलों में अभी भी बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है जिसमें कभी किसी भी माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब यहाँ से ओआईसी कह रहा है कि भारत में जो हिजाब है वो यूएन इस पर फोकस करे, यूएन इस पे संज्ञान ले और भारत पे कोई एक्शन ले। अब यहाँ पर भारत का सीधा सीधा रिप्लाई आ गया, भारत ने बिल्कुल कड़ा जवाब दे दिया है कि ओआईसी एक कम्युनल संगठन है। कम्युनल संगठन होने का अर्थ ये है कि अपनी कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है, जबकि कम्युनल का अगर शाब्दिक अर्थ, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये कोई ख़राब शब्द नहीं है। इसका अर्थ कम्युनल मतलब अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचने वाला। लेकिन जब हम किसी को कम्युनल कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो संगठन है वो बायस्ड इश्यूज उठा रहा है, यानी वो बायस्ड है और सिर्फ एक पक्षीय बातें ही सुन रहा है। जबकि इसी इशू पर आप देखिए, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी होती है, लोगों को पत्थरों से पीट पीट के मार दिया जाता है, उनको इस्लाम के विरोध में, या कुरान जो उनकी पवित्र किताब है उसका कोई दुरुपयोग कर दिया गया है। सामने वाला करे या नहीं करे ये अलग मैटर है, लेकिन उसको ऐसा बताया जाता है कि इसने कुरान का या इस्लामिक जो भी कानून है या उसमें दिखाई गई जो भी चीज़ें हैं उसको माना नहीं है, उसके खिलाफ गया है। तो उसके आधार पे उसको कई बार पत्थरों से पीट पीट के मार दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक श्रीलंकन नागरिक की वहाँ पर मौत हो गई, उसको मार दिया गया पीट पीट के, लिंचिंग करके। उसने कोई पोस्टर वगैरह लगाया, बहुत मजदूर जैसा व्यक्ति नहीं, सुपरवाइज़र लेवल का व्यक्ति था वो, कोई उसका ऐसा कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। यहाँ पर ओआईसी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जबकि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी शरिया के अनुसार नहीं चलते हैं। और हिजाब और बुर्का तो वैसे भी कई, फ्रांस जैसे कई देशों में और कई मुस्लिम देशों में भी बुर्का बैन है, क्योंकि बुर्का पहन के कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह की आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, आप कह नहीं सकते। बुर्का पहन के अभी एक महिला आई और उसने चाकू मार दिया और उसके वीडियो भी वायरल है। वो पुलिस से झड़प कर रही है, वो सीधे 2-2 हाथ कर रही है। और अब पाकिस्तान में खुद जो बच्चों के किडनैप हुए थे, स्कूल में जो अटैक हुआ था, वो बुर्के पहन के ही आतंकवादी आए थे। और हमारे यहाँ तो आए दिन ये घटनाएं होती है, बुर्के में चोरियों के तो ढेर वीडियोस वायरल हैं।
तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो डेफिनेटली मैं भी ये स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि OIC एक कम्युनल एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमें इनका यहाँ से विरोध करना चाहिए। भारत के लिए इस तरह से OIC का एक पक्षीय बातें करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक शेयर सपोर्ट करें दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा चैनल सामने नहीं आएगा और एक दिन फिर मैं भी हतोत्साहित होकर बैठ जाऊंगा। इसलिए सपोर्ट करें दोस्तों। नारायण हरणे नाम से ही आप लोगों को सजेस्ट करें, वीडियो देखने के लिए कहें, यूट्यूब पे आएँ, कमेंट करें और इसके साथ जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो मैंने बैंक की डिटेल दे दी है अपने चैनल पर, वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। 9200114611 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप GPay, गूगल पे इस तरह से आप समर्थन दे सकते हैं मुझे।